Hello everyone, a very good morning. In a previous video मैंने आपको अपनी बर्थडे स्टोरी बर्थडे एक्सपीरियंस सुनाया था. उसी को मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ. आई होप कि मेरी वॉइस आ रही होगी आप सबको. जैसे कि मैंने अपनी स्टोरी सुनाई थी, बचपन की बर्थडे की स्टोरीज, फिर एक्स पार्टनर की, एंड 2 साल पहले या जो मेरा 2022 हाँ 2022 कहना चाहिए. वो जो बर्थडे हुआ, वो उसका जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अलग था. हुआ कुछ ऐसे कि मेरे और मेरे पार्टनर के बीच थोड़ी सी वो चल रहा था. एंड मेरे जो पार्टनर थे वो मुझसे नाराज़ थे, गुस्से में थे. एंड क्योंकि फॉर सम रीज़न मैंने उनका बर्थडे विश नहीं किया. याद तो मुझे था, मैंने ऐसे ही विश किया, बट सामने से मैंने कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया. ठीक है, एक रीज़न तो ये भी था, और कुछ भी हुआ था. उसकी वजह से वो बहुत गुस्से में थे, नाराज़ थे, है ना, मुझसे. एंड मेरा बर्थडे आया, है ना, और मैं वेट करती रही. सुबह से रात हो गई, है ना. सुबह से रात तक वेट करती रही कि अभी तो गुस्सा शांत होगा और कॉल करेंगे, है ना. थोड़ा मतलब जो भी है, या फिर शांत नहीं, मतलब थोड़ा सा शांत होगा तो कॉल कर लेंगे, है ना, एक बार तो कर ही लेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से मैंने पेशेंस बना के रखा हुआ था, धैर्य बना के रखा हुआ था, शांत थी. एंड उस दिन मैं मस्त बहुत अच्छे से तैयार हुई. ठीक है, पिंक कलर की साड़ी मैंने पहनी, मतलब हैवी साड़ीज, मतलब वज़न नहीं था, बट मतलब जैसे पार्टी वियर है ना, तो बहुत सुंदर साड़ी वो. वो मैंने वियर करी. एंड जैसे कि 2 फ्रेंड्स और थी, है ना, सिस्टर्स कह सकती हैं, नीबर्स. ठीक है, एंड जो मेरी रूममेट थी, तो है ना, मैं उस दिन तैयार हुई. और क्योंकि मैंने उस दिन कुछ बनाया था, है ना, कुछ मीठे में कुछ बनाया था, क्योंकि मैं एक बिज़नेस वो कर रही थी. तो इसके लिए मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाना होता था. ओके, वो मैंने बनाया था. ठीक है, एक. और दूसरा कि मेरे जो पेरेंट्स थे, है ना, मेरे पेरेंट्स, मेरी एल्डर सिस्टर, है ना, मेरे ब्रदर, उन्होंने कॉल करके एकदम खुशी से विश किया, हैप्पी बर्थडे ऐसे करके. ओके, उसको पता चल ही गया. मैं बताने वाली तो नहीं थी, बट मेरी रूममेट को, है ना, आइट साइड जो है, उनको पता चला. ठीक है, उन्होंने विश किया. एंड उसके बाद मैं तैयार हो गई अपना, सुबह से ही, मॉर्निंग से ही. ओके. एंड फिर जैसे कि मैं क्लासेस जाया करती थी, बट उस दिन मैं क्लासेस नहीं गई. मैं इतनी अच्छे से तैयार हुई थी, है ना, बाल वाल पूरा बना करके, पूरा साड़ी वो कर तैयार हुई थी, है ना. तो साज श्रृंगार करके, तो फिर मुझे जाने का मन नहीं किया, क्योंकि मैं जाती तो समझ में आ ही जाता कि मेरा बर्थडे है. वैसे ऐसा नहीं है कि मैंने क्लासेस में गई नहीं हूँ. मैं स्टार्टिंग मैंने साड़ी से ही की है. ठीक है, वो जो क्लासेस जो मैं कर रही थी, है ना, कंप्यूटर्स की, तो वो मैं जाया करती थी. तो एवरीवन नोज़ कि मैं साड़ी वियर्स करती हूँ, सूट भी करती हूँ, जीन्स भी करती हूँ, है, डिफरेंट डिफरेंट. ठीक है, मेरे मूड पे, मेरे मन पे, है ना, मेरी चॉइस है ना, कि मेरा कब मन क्या कर रहा है. उसके हिसाब से मैं वियर करती थी. लेकिन मैं उस दिन नहीं गई कि अब सबको पता चल ही जाएगा. तो फिर मेरा मतलब मन नहीं था वो बताने का. ऐसी बात नहीं थी कि कुछ प्रॉब्लम है, बट बस नहीं था और नहीं गई. और मैंने पहना है, तो मैंने कहा कि चेंज नहीं करते, आज मेरा बर्थडे है, स्पेशल डे है. वियर
किए रहती हूँ, ठीक है? तो मैंने नहीं किया, है ना? कुछ स्पेशल होना चाहिए ना, है ना? उस दिन अच्छी लगनी चाहिए ना, तो बस नहीं किया। एंड उस दिन फिर कुछ ज़्यादा काम तो नहीं था उस दिन, मुझे वैसे छुट्टी मिल गई, ऐसा समझ लो। सो तो फिर मेरे घर के पास ही में एक पॉन्ड था, है ना? तो वहाँ पे मैं जाया करती थी, वाटर वो रिवर जैसे। तो वहाँ पे मैं बैठा करती थी, वहाँ पे बैठने के लिए बहुत अच्छा था, व्यू बहुत अच्छा दिखता था, ठीक है? वो मेरा फेवरेट प्लेस है ना, तो मैं वहाँ जाया करती थी। बट मैं वहाँ गई तो फिर आपको पता ही है लड़कियों के साथ होता क्या है, ठीक है? एक पर्सन अब वो देखे जा रहा है, घूरे जा रहा है, ठीक है? फिर मैं कुछ टाइम बैठी थी, उसके बाद मैं वहाँ से निकल ली, साइड से निकल ली, ठीक है ना? बहसबाजी नहीं की मैंने, मैं निकल ली। ओके। और इसमें तो पता नहीं, लेकिन एक दिन मैंने किसी को तो कहा था ठीक है? तो वो है तो वहाँ से निकल ली मैं। मेरा बहुत मन था वहाँ पे बैठने का, मुझे मतलब खुशी मिलती ना, सुकून, शांति, पीस। लेकिन वो हुआ नहीं, तो फिर मैंने कहा कि अभी यहाँ से चलो है ना? तो वहाँ से चली गई। फिर डे निकल गया मेरा। इवनिंग मैंने मतलब अपना मंदिर गई, टेंपल। मॉर्निंग में भी गई थी, बट इवनिंग में गई। एंड मैं हमेशा डेली जाया करती थी, ठीक है? उस समय डेली जाया करती थी और टाइमिंग में निकाला करती थी, ठीक है? इवन नाइट में भी अगर मेरा बिज़नेस था तो वो बिज़नेस कंप्लीट, है ना, अपना वर्क कंप्लीट करके फिर वहाँ से वर्क कंप्लीट करते हुए उधर ही से ही टेंपल जाया करती थी, है ना? 10 बजे तक वो टेंपल ऑन रहता था, तो मैं वहाँ जाया करती थी पैदल पैदल, ठीक है? सो उस दिन भी मैं बर्थडे में गई और मैंने वहाँ पे मस्त अपना जो भी पूजा अर्चना आराधना करनी थी वो मैंने किया, है ना? वहाँ पे मैं आराम से बैठी रही, मुझे बहुत खुशी थी, मतलब वो टेंपल भी मुझे बहुत पसंद, ठीक है? सो इस तरीके से मैंने बर्थडे अपना मना लिया। ओके। एंड बस वेट, मतलब ये होता है ना कि पार्टनर है, ठीक है? मेरा पार्टनर है, मेरा बीएफ है ना? मेरा हस्बैंड है, हस्बैंड मानती हूँ मैं, है ना? वो भी मुझसे इतना प्यार करता है, तो चलो जितना भी गुस्सा है जो भी है, लेकिन करेगा, ठीक है? मैंने नहीं किया उस समय, मेरी गलती है। लेकिन या फिर जो हुआ वो मेरी गलती है, बट करेगा करेगा करेगा, मैंने पेशेंस रखा था। फिर जैसे तैसे रात हो गई, नहीं किया नहीं किया नहीं किया। लेकिन उसके बाद मैं चुपचाप अपना सो गई, है ना? सो गई। एंड उस दिन ज़्यादा लोगों ने विश नहीं किया, बस कुछ कुछ लोगों ने किया था, क्योंकि नंबर भी चेंज हुआ था, तो बहुत लोग के पास नंबर भी नहीं था, ठीक है? जैसे एक मेरी फ्रेंड है, वो कह रही थी कि मैंने कितना ट्राई किया लेकिन वो नहीं हुआ, तो मैंने नंबर शेयर भी नहीं किया, क्योंकि मेरा कोई सेलिब्रेट करने का या वो करने का इतना कोई वो नहीं था, ठीक है? मैं अकेले ही इंजॉय करती हूँ ऐसे पिछले वाला बर्थडे मतलब मोस्ट ऑफ टाइम मैंने अकेले ही सेलिब्रेट किया, अकेले ही इंजॉय किया अपना बर्थडे, ठीक है? और वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। सो इस तरीके से, तो इसलिए बहुत लोग के पास नंबर नहीं था, है ना? जो लोग विश भी करना चाहते होंगे तो वो नहीं कर पाए, और बस घर वालों ने किया एंड आई एम हैप्पी, ठीक है? जो कुछ क्लोज 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 लोग थे जो मेरे बहुत अपने, उन्होंने किया एंड आई एम वेरी हैप्पी, मैं उतने में ही आई एम सेटिस्फाइड, हैप्पी। ओके। एंड उसके बाद इन्होंने किया नहीं, है ना? और मैं फिर नाइट में अपना सोने के लिए हो गई, रात के 12 बज गए। रात के 12 बज गए, मेरी रूममेट जो है वो अपना आई और फिर मुझसे पूछती है कि "उम, जीजू ने विश किया?" इस तरीके से वो बोलती थी, क्योंकि उसे पता था कि मैं उसे पसंद करती हूँ, प्यार करती हूँ एंड फ्यूचर देखती हूँ उनके साथ, ठीक है? बहुत प्यार करती हूँ, सब कुछ देख, है ना, उनके साथ।
तो उन्होंने वैसे ही कहा कि जीजू ने विश किया ऐसे करके, है ना? जीजू, भैया वो इस तरीके से बोलती थी। तो उन्होंने विश किया, भैया ने विश किया ऐसे करके। तो मैंने कहा कि मैंने अपने आप को गाली दिया, ठीक है, उस टाइम पे कि मैं ही ऐसी हूँ कि क्यों मुझे विश करेंगे, नहीं किया करके, ठीक है। और फिर उसके एक एक फ्रेंड था उसका, तो उसका कॉल आया और वो ऐसी टेरिस पे टहलने वगैरह के लिए चली गई थोड़े टाइम के लिए। और उसके बाद फिर मैं, क्योंकि उसने कहा, तब तक तो मैं शांत थी, बिल्कुल शांत थी। मैंने कहा कि ठीक है, नहीं किया नहीं किया, करेंगे, ओके, कोई बात नहीं, मैंने भी तो नहीं किया, मेरी गलती है। फिर मैंने गलती, मैं तो बार बार करती हूँ, मेरी गलती है। तो मैंने फिर भी वो किया, लेकिन जब उसने कहा तो वो ट्रिगर होता है ना, तो वो ट्रिगर भी हो गई। और 12 बजे फिर उसके बाद खूब रोई हूँ, फूट फूट के रोई हूँ, मतलब एकदम ज़्यादा रोई हूँ कि मुझे विश नहीं किया करके, और नहीं बताया। देख रही थी कि करेंगे करेंगे, लेकिन नहीं किया। सो इस तरीके से मेरा बर्थडे का एक्सपीरियंस रहा है, बट इट्स ओके, मुझे कोई वो नहीं है, इट्स फाइन, हो गया, है ना? हमेशा सब कुछ एक जैसा नहीं होता है। बाकी ठीक है। और मेरी आदत सी है, मैं अकेले ही सेलिब्रेट करती हूँ, लोग वो भी करते हैं तो भी मैंने एक अलग ही वो है मेरा सेलिब्रेट करने का, वो मैं और बताऊँगी कभी, ठीक है। सो इस तरीके से रहा मेरा वो बर्थडे लास्ट 2022 का, बट हो गया। हाँ, एक चीज़ कि मेरे पार्टनर को गलत ना समझे, वो गलत नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार करते हैं। अ, उनके गुस्से में भी प्यार है, वो मुझे दिखता है, मुझे महसूस होता है, ठीक है। तो उनका ना कहना, ना बोलना भी वही मेरा, मतलब वो भी मेरा मतलब प्यार ही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, सो इस तरीके से बर्थडे रहा है। एंड आई एम सॉरी माई लव, आई एम सॉरी माई डियर हस्बैंड। ओके, सो ये रहा मेरा बर्थडे, ठीक है। और जो मेन मैसेज मैंने एक्सपीरियंस आपको शेयर कर दिया है, जो मेन मैसेज लेसन्स मैं आपको यहाँ पे जो देना चाहती हूँ वो ये है कि अम, आप जो है यूनिक है, आप बहुत स्पेशल हैं, ओके। सो अपना जो हर बर्थडे है वो ख़ास तरीके से मनाएं, इंजॉय करें, सेलिब्रेट करें, ठीक है। आप हो स्पेशल, ठीक है। अगर हो सकता है कुछ लोग आपकी क्योंकि आपने उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं करी, तो आपसे नाराज़ हैं, गुस्सा है या जो भी है ना? कभी फाइट हो गई, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आर्ग्यूमेंट्स, कुछ भी हो गया, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, तो उसकी वजह से डिस्टेंस आ गए, है ना, रिलेशनशिप में, या कुछ भी हुआ। सो मतलब इन एक्सटर्नल कुछ भी हो, सिचुएशंस कैसी भी हो, रिलेशनशिप कैसी भी चल रही हो, बट आपकी जो वर्थ है, आपका जो है ना, वो है, ठीक है, वो कम नहीं हो गया है उससे, ओके। एंड आप स्पेशल हो, यूनिक हो, एंड यस कि आप इतने स्पेशल हो कि आप अपना जो बर्थडे है वो बहुत अच्छे से मनाना, है ना, डिज़र्व करते हो, सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना, खुशियाँ, हैप्पीनेस, गिफ्ट, ये सब रिसीव करना, है ना, आप पाना डिज़र्व करते हो, है ना। सो अगर कोई आपको वो स्पेशल महसूस ना करवा पाए या ना कराए, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। किसी को अगर नहीं करने की इच्छा है, ठीक है, उन्हें अगर खुशी नहीं हो रही है कि आपका बर्थडे है ना, आपने इस दिन जन्म जन्म लिया था, इस डेट पे लिया था, ये इस मंथ पे, ठीक है, उसके लिए अगर आपकी प्रायोरिटी कम हो गई है, आपके लिए वैल्यू या फिर जो कुछ भी है, अगर वो हो गई है ना, फॉर सम रीज़न, किसी भी रीज़न से, इट्स ओके, जाने दीजिए, लेट इट बी, लेट इट गो, ठीक है ना, इट्स ओके, इट्स फाइन। बट आप जो है खुद अपने आप के साथ सेलिब्रेट करें, ठीक है। enjoy the every moment, ओके, एंड सेलिब्रेट करें। एंड यस कि मेरा नेक्स्ट अभी बर्थडे आने वाला है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड एंजॉय करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, मतलब रेडी हूँ, आई एम रेडी, ओके। सो आप खुद को स्पेशल फील करवाए, खुद अपना बर्थडे वो करें, कोई दिक्कत नहीं है कि खुद की मैंने जैसे इस बार खुद ही केक ले आई, ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप खुद ही वो कर रहे हो, खुद ही ये कर रहे हो, क्योंकि ऐसा भी होता है ना कि जब आप पेरेंट्स बन जाते हो तो आप खुद ही वो करते हो सारा चीज़, है ना? बच्चे भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बट कई बार हो जाता है कि आप ही सारी चीज़ें करते हो, तो ठीक है, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो एक होता है कि अगर सामने वाला करता है या करती है तो उसकी जो खुशी होती है, वो एक अलग ही लेवल की होती है, अलग ही वो होता है, ठीक है? जैसे विश भी किए, है ना? तो मुझे बहुत खुशी हुई, आई एम वेरी हैप्पी। ओके, कुछ लोग थे जैसे मेरी एक भाभी थी, उन्होंने किया सुबह-सुबह से, ठीक है? तो कुछ-कुछ लोग ऐसे जो कि मतलब जिनको याद है ना? दी एक दी है, तो क्या होता है कि आप कई बार एक्सपेक्ट नहीं करते हो, वो लोग भी आपका बर्थडे याद रखते हैं। ऐसा होता है, राइट? ठीक है? सो है ना कि आपका जो सोल ट्राइब है आपके, है ना? मतलब सोलमेट्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, कोई भी है। तो अगर 1-2 भी हैं जो कर रहे हैं तो इतना काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग चाहिए, नो, ठीक है? सो एन्जॉय करें अपना बर्थडे, सेलिब्रेट करें, ठीक है? अगर कोई कुछ लोग फॉर सम रीज़न अगर नाराज़ है, गुस्सा है तो माफ़ कर दें, जाने दें एंड बस एन्जॉय करें एंड जब वो उनका गुस्सा, नाराज़गी वो हो जाएगा तो वो खुद ब खुद आ जाएँगे। ओके? एंड येस कि अगर पार्टनर वाला केस है तो डेफ़िनेटली विश कीजिए। मैंने पिछली बार नहीं किया था, दिस टाइम मैंने किया अपने पार्टनर को कि मैं वो मिस्टेक दोबारा नहीं करूँगी। ठीक है ना? वो भी एक रीज़न था क्योंकि मैं स्पिरिचुअल हूँ तो मुझे मैं अपनी इंट्यूशन या फिर गॉड गाइडेंस कुछ भी अगर मुझे मिलता है कि नहीं अभी नहीं करना है ना? अभी नहीं बात करनी है, नहीं वो करना है, तो मैं उस चीज़ को फ़ॉलो करती हूँ। और यही रीज़न है मैं अपने पार्टनर को कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं आपका बर्थडे विश ना करूँ। अ, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर मी। सो मैं कैसे भूल सकती हूँ, कैसे छोड़ सकती हूँ? तो ऐसा कुछ नहीं है, बट बस वो सिचुएशन, वो टाइम वैसा था, सो आई एम वेरी सॉरी माय लव। आई एम वेरी सॉरी माय डियर हस्बैंड। आई एम वेरी, वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा, ओके? सो ये चीज़, सो आप सभी से मेरी वो है कि एन्जॉय करें, सेलिब्रेट करें, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, बस इतना ही। तो आज के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और एक और चीज़ मुझे याद आ गई कि देखो अभी जब हम बड़े होते हैं ना तो हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब हम छोटे-छोटे होते हैं ना, बच्चे होते हैं, तो वही चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी एंड बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है? अभी तो आप बर्थडे मनाओ, ना मनाओ, आपको फ़र्क नहीं पड़ता, है ना? क्योंकि आपको पता है कि एज बढ़ रही है। एक रीज़न वो भी होता है कि एज बढ़ रही है तो उसकी क्या खुशी मनाना, ऐसा होता है ना? तो वो चीज़ है, बट हम क्योंकि हमने इतना 1 साल कंप्लीट किया, इतना मतलब 14 ईयर, 18 ईयर, है ना? इतना मतलब कंप्लीट कर लिया, वो ज़िंदगी जी ली, तो उसकी खुशी मनाते हैं, राइट? सो इस तरीके से आपको खुशी मनाएँ एंड क्योंकि जब हम छोटे होते हैं बचपन में, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना? वो चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी जो आज हमें छोटी लगती है, वो उस टाइम में बहुत बड़ी होती है। तो जो भी आपके आपके बच्चे हैं या जो भी है, तो उनका अगर वो चाहते हैं, है ना? तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करें, येस वो डिज़र्व करते हैं। हाँ, हो सकता है कि कई बार रिसोर्सेज़ ना हो, कुछ ना हो, लेकिन आप कुछ किसी और तरीके से भी बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो वो चीज़ कीजिए, ओके? एंड येस आप भी स्पेशल हैं तो अपना भी कीजिए, ठीक है ना? सो ऑल फैमिली, है ना, पार्टनर्स, किड्स, है ना, आप सभी मिलके अपना बर्थडे सेलिब्रेट करें, एंजॉय करें, क्योंकि जो ये बेस्ट मोमेंट्स होते हैं ना, वो होने बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ओके? क्योंकि दुख सुख, ये जो गम कहते हैं ना, वो सब आते जाते रहते हैं, प्रॉब्लम्स आते जाती रहती है, बट ये जो है ना बेस्ट मोमेंट है, वो हमें आगे बढ़ने में, है ना, एनकरेज करती है एंड मोटिवेट इंस्पायर करती है एंड हमें खुशी देती है, हैप्पीनेस देती है कि या मेरी लाइफ में ये जो मोमेंट है वो बेस्ट था,
मेरे पार्टनर के साथ, मेरे बच्चों के साथ, फैमिली के साथ। ठीक है, हिम्मत बढ़ती है, ताकत बढ़ती है, खुशी होती है ना? वो प्यार, वो केयर, वो एक्सपीरियंस, ठीक है ना? जो सोल को, हार्ट को जो महसूस होती है, ठीक है? तो वो फील करे, कराए, ओके? ठीक है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपने अपनी लाइफ में मतलब कितना जिया है। ठीक है, काट तो हर कोई लेता है, ठीक है? काटने के लिए थोड़े ना आए हैं, तो जिए, ठीक है? हर मोमेंट को जिए, बस इतना ही। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।